नमपाई के नेक्स्ट लेक्चर के अंदर एक बार फिर आपको वेलकम। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कर लें और साथ में बेल के आइकन को भी जो है चेक इन कर दें ताकि आपको इस चैनल से हर सारी जो है वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आती रहें। इस लेक्चर के अंदर जो है हम नमपाई के अंदर मैट्रिक्स ऑपरेशंस और फिर उसके अंदर हम मल्टीप्लिकेशन को जो है वो डिस्कस करेंगे। मल्टीप्लिकेशन कोई भी दो अरेज, दो वेक्टर्स, दो मैट्रिक्सेस जो है वो अगर सिंपल मल्टीप्लिकेशन करनी हो तो वो तो बिल्कुल ही सिंपल है, आप पहले देख चुके हैं। बट थोड़ा सा जो है जो कॉम्प्लिकेटेड है वो क्या है कि वो जो ये तीन जो मेथड है, डॉट प्रोडक्ट, इनर प्रोडक्ट और आउटर प्रोडक्ट, इसको हम जो है अपने इस वीडियो के अंदर जो है वो डिस्कस करेंगे। और एग्जांपल्स के तौर के ऊपर हम वेक्टर टू वेक्टर भी ट्राई करेंगे, मैट्रिक्स टू मैट्रिक्स भी ट्राई करेंगे और मैट्रिक्स टू वेक्टर भी ट्राई करेंगे ताकि अच्छी तरह से जो है ये तीनों जो है डॉट, इनर और आउटर प्रोडक्ट हमें जो क्लियर हो जाए। अच्छा, जो सबसे पहले आपको जो है हम सबको ये भी पता होना चाहिए कि वेक्टर और मैट्रिक्स के अंदर क्या डिफरेंस है। तो बहुत ही सिंपल है कि वेक्टर हमेशा जो सिंगल डायमेंशन अरे जो होती है उसको वेक्टर कहते हैं, और जब टू डायमेंशन अरे आ जाए, ठीक है, तो उसको मैट्रिक्स कहते हैं, और जब मोर देन टू डायमेंशन अरे हो तो फिर वो अरे या फिर उसको टेंसर कहते हैं। तो सिंपली यहाँ पे मैंने एक डायग्राम आपके लिए रखी हुई है। याद रखें, जब भी हमारे पास एक जो है एक सिंगल क्वांटिटी हो, एक सिंगल ऐसे एलिमेंट हो, नंबर हो, तो उसको स्केलर कहते हैं। और जब एक वन डायमेंशन हमारे पास आ जाए अरे, चाहे वो एक कॉलम की सूरत में हो या एक रो की सूरत में हो, तो उसको वेक्टर कहते हैं। और जब टू डायमेंशन हो जिसमें जिसमें रोज एंड कॉलम्स हो, ठीक है, तो वो मैट्रिक्स कहलाता है। और जब मैट्रिक्स विद इन मैट्रिक्सेस आ जाए तो उसको टेंसर कहते हैं। तो ये थोड़ा सा जो है आपको क्लियर हो गया होगा कि सेक्टर स्केलर, वेक्टर, मैट्रिक्स और टेंसर में जो है या बेसिकली वेक्टर और मैट्रिक्स में क्या फ़र्क होता है। हम आगे चलते हैं और अपना जो आज हमारा टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, उसको डिस्कस करते हैं। हम जो कि नमपाई के अंदर काम कर रहे हैं तो हम ऐसे करते हैं कि अपनी नमपाई की जो लाइब्रेरी है उसको इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट नमपाई एज एनपी। जैसा कि बताया कि सबसे पहले जो है हम इसके अंदर जो है अपना वेक्टर टू वेक्टर जो है वो ट्राई करेंगे। तो हम ऐसे करते हैं कि दो वेक्टर जो हैं उनको वो बना लेते हैं, VC1, दो यानी वेक्टर की अरे, सिंपल अरे बना लेते हैं। NP, आपको सिंपल अरे अब तक बनानी आ जानी चाहिए। यहाँ 1 2 3 और हम वेक्टर करते हैं NP डॉट अरे, उसको 3 4 5 देते हैं। तो ये हमारे पास दो अरेज जो है वो क्रिएट हो गई हैं, ठीक है। इसको रन कर लेते हैं, प्रिंट करना, प्रिंट करके देखना VC1 और VC2। तो ये हमारे पास दो अरेज जो है वो क्रिएट हो चुकी है। अच्छा, अगर सिंपल मल्टीप्लिकेशन हमें देखनी है इसकी, सिंपल मल्टीप्लिकेशन, तो उसने क्या किया, उसने 1 को 3 के साथ, 2 को 4 के साथ और 3 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करके हमें जो है आउटपुट दे दिया। बट आज हमारा जो टॉपिक है वो सबसे पहले क्या है, वो डॉट प्रोडक्ट है। ठीक है, तो अब हम डॉट प्रोडक्ट के अंदर जो है वो अपने ये दोनों वेक्टर के साथ जो है मल्टीप्लाई करेंगे। जब भी हम जो है वो दो वेक्टर्स को, ठीक है, when we do dot product or inner product on two vectors, so output is scalar। तो इसको भी हम प्रैक्टिस करते हैं। NP, देखिए NP की और D, तो हमारे पास डॉट आ जाएगा, ये डॉट आ गया हमारे पास, ठीक है। तो सिंपल जो है VC1 और VC2 आउटपुट, तो जिसने हमें जो है वो स्केलर के अंदर से हमें आउटपुट दिया। अच्छा, इसने हमें 26 दिया है। कैसे 26 दिया, मैंने अभी आपके लिए जो है एक एक्सेल के अंदर जो है ये वहाँ से कॉपी पेस्ट किया है। तो ये देखिए आप, इसने तो इसने 1 × 3 और प्लस
2 इंटू 4 और देन 3 इंटू 5। तो इसको अगर हम सारा कैलकुलेट करें तो हमारे पास आंसर आता है 26। तो इस तरह से जो है ना दो वेक्टर्स की हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं और आपने देखा कि बैक साइड के ऊपर जो है डॉट प्रोडक्ट के अंदर किस तरह से कैलकुलेशन होती है। अच्छा याद रखिएगा जो वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, इसी तरह जो है इसको ऐसे करते हैं, इसको हम वेक्टर डॉट प्रोडक्ट देते हैं, ठीक है। और इस तरह जो है इसकी जो इनर प्रोडक्ट है, ठीक है, वो भी ऑलमोस्ट वो भी सेम है, ठीक है। अगर हम देखें इसको हम जो है ट्राई करें, अगर हम इसको यहाँ पर ट्राई करें कि जो इसकी इनर प्रोडक्ट है वो भी आंसर 26 ही आएगा। तो इससे हमें पता चला कि डॉट प्रोडक्ट और इनर प्रोडक्ट में अगर हम वेक्टर की कैलकुलेशन में चाहें तो वो हमें सेम आउटपुट देता है, तो दोनों सेम ही तरह से जो है उसको कैलकुलेट करती हैं। इसके अलावा जो है अगर हमने वेक्टर की जो है ना इस तरह प्रोडक्ट लेनी हो, मल्टीप्लिकेशन लेनी हो, तो हम जो है वेक 1 एट द रेट के साइन से भी ले सकते हैं, वेक 2, तो तब भी हमें सेम ही आउटपुट देगा। तो ये हमने वेक्टर की जो है ना वो डॉट प्रोडक्ट और इनर प्रोडक्ट को देखा। अब हम देखते हैं डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्सेस, ठीक। और मैट्रिक्स के जब हम जो है डॉट प्रोडक्ट हो रही होती है तो याद रखिएगा वो रोज को कॉलम्स के साथ जो है अपना ऑपरेशन परफॉर्म करता है, तो फिर हमें आउटपुट देता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ हमारे पास मैंने एक डायग्राम अपनी जो है पेश की हुई है कि दो मैट्रिक्सेस हैं, ठीक है, ये ए मैट्रिक्स है A1 वाली और जो A2 B2 वाली मैट्रिक्स, ठीक है। तो यहाँ पे वो क्या करेगा कि ये जो रो है इसको कॉलम के ऊपर जो है वो इसका अपना एक्शन परफॉर्म करेगा। तो A1 A2 प्लस B1 रो वाला जो हमारा फर्स्ट रो का जो B है और C2 जो फर्स्ट कॉलम का हमारे पास जो है C2 है, ठीक है। तो एज इट इज़ ये आगे इधर जो है दोबारा जो है फर्स्ट रो के अंदर जो है वो ले रहा है A1 और B1 और जो है सेकंड कॉलम में जो है वो उसके जो है वो यहाँ से सेकंड मैट्रिक्स के अंदर से ले रहा है एलिमेंट्स, ठीक है। तो इस तरह से ये एक्शन परफॉर्म करता है। यहाँ पर देखिए एक और बड़ी क्लियर एग्जांपल है कि उसने यहाँ से एक रो को पिक किया और यहाँ से उसने एक कॉलम को पिक किया और दोनों किस तरीके से उसने जो है ये प्रोसेस किया और ये हमें उसने आउटपुट दी है। तो इससे जो है ना बहुत ही क्लियर हो जाना चाहिए कि डॉट मैट्रिक्स जो है वो डॉट प्रोडक्ट जो है दो मैट्रिक्स के ऊपर किस तरह से जो है वो परफॉर्म होता है। हम जो है इसकी यहाँ पर जो है प्रैक्टिस भी कर लेते हैं। सिंपली जो है हम ऐसे करते हैं, एक मैट 1 क्लियर करते हैं और हम ऐसे करते हैं बल्कि 9 एलिमेंट्स की जो है ना वो क्रिएट कर लेते हैं। अच्छा, तो मैट 1 हमारे पास आ गई। तो अब ये देखें, अभी हम अगर आप इसको सामने रखें इसको, ठीक है, तो हम इसको जो है यहाँ पे अप्लाई करते हैं। NP डॉट ले लिया हमने और मैट 1 के साथ ही परफॉर्म करते हैं। ये देखिए आप, तो 0 1 2 को उसने 0 3 6 के ऊपर परफॉर्म किया तो हमारे पास 15 आ गए, ठीक। मैं यहाँ पर जो सिंपली वो यहाँ पर मेंशन कर भी देता हूँ ताकि आपको बहुत क्लियर हो जाएगा कैसे होगा, ठीक है। 0 मल्टीप्लाई 0 प्लस 1 मल्टीप्लाई 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई 6 और अगर अभी हम इसको देखें 0 3 12, ठीक है, 12 प्लस 3 15, तो वी गेट 15। तो इस तरह से जो है इसने जो है डॉट प्रोडक्ट की दो मैट्रिक्सेस के ऊपर, इसको हमने देखा। अब इसके बाद हम देखते हैं इनर प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्सेस। जब पहले डॉट प्रोडक्ट्स में क्या था कि वो रोज इनटू कॉलम्स कर रहा था, लेकिन इनर प्रोडक्ट्स में क्या होता है कि वो रोज के ऊपर ही परफॉर्म करता है। ये जो एक रो है A1 B1 C1 इसको A2 B2 C2 के ऊपर ही परफॉर्म करेगा। और ये मैंने पूरा जो एक्सेल के अंदर ड्रॉ किया है और आपने जो है ना यहाँ पर रखा हुआ है, ये देखिए A1 A2 B1 B2 C1 C2, ठीक है। अब यहाँ पर जो है वो दोबारा से जो है ये जो फर्स्ट रो को दोबारा उसने ले लिया यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पर उसने जो है सेकंड जो है वो रो को ले लिया, ठीक है। यहाँ पर उसने जो दोबारा से
मैट 1 का उसने जो है वो फर्स्ट ही रो लिया और मैट 2 की उसने थर्ड रो ले लिया। ठीक है, थोड़ा सा आप इसके ऊपर फोकस करेंगे तो आपको इसकी फर्दर जो अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो हमारे पास जो है वो एक हमने मैट 1 ऊपर ड्रा किया हुआ है। ठीक है, उसको हम यहाँ पर दोबारा प्रिंट करते हैं, ये देखें, और इसके ऊपर हम अपना इनर प्रोडक्ट का फंक्शन अप्लाई करते हैं। NP इनर मैट 1 तो हमारे पास 5 14। ठीक है, अगर हम इसको जो है ना वो इनर 1 के अंदर जो है वो सेव कर दें। ठीक है, और ऊपर जो हमने लिया इसको हम डॉट 1 में जो है वो सेव कर देते हैं। तो अब आप चेक करें, प्रिंट डॉट 1 प्रिंट इनर 1। दोनों में आपको डिफरेंस नजर आएगा। ठीक है, फर्स्ट में 15 18 20 और देखिए दोनों में डिफरेंस है। तो इनर को उसने कैसे कैलकुलेट किया, इनर को, ठीक है, इनर को उसने कैसे कैलकुलेट किया मैं आपको दोबारा यहाँ पर तो उसने क्या किया, उसने रो के ऊपर ही रखा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं एक आपको फर्स्ट रो कर बताता हूँ। ठीक है, 0 मल्टीप्लाई 0 प्लस 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, तो 2 2 4 एंड 1 2 1 4 प्लस 1 इज 5, जिसने हमें उसने 5 दे दिया। ठीक है, नेक्स्ट देखना चाहते हैं। ठीक है, 14 कैसे आया। ठीक है, उसने फर्स्ट रो को लिया तो उसने उसको सेकंड रो के ऊपर परफॉर्म किया। ठीक है, 0 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 5। ठीक है, 5 टू 10 प्लस 4 14, तो हमारे पास 14 आ गया। तो इस तरह से जो है इनर प्रोडक्ट के ऊपर जो है वो मल्टीप्लिकेशन जो है दो मैट्रिक्सेस के दरमियान परफॉर्म होती है। तो ये याद रखिएगा, जब दो मैट्रिक्सेस के ऊपर हमने इनर और डॉट प्रोडक्ट को देखा तो दोनों का रिजल्ट जो है वो डिफरेंट है। बट जब हम वेक्टर के केस में देख रहे थे, तो ये ऊपर वेक्टर का केस है, तो यहाँ पर जो है वो सेम हमें जो उसने आउटपुट दिया, उसने दोनों में सेम 26 डॉट और इनर के अंदर, तो बट जो है उसने इनर के केस के अंदर जो है ये डिफरेंट आउटपुट हमें मिलते हैं। तो थर्ड हमारा जो टॉपिक आज हमारा वो है वो आउटर प्रोडक्ट। ठीक है, आउटर प्रोडक्ट सिंपली जो है वो क्या करता है, वो दो वेक्टर्स को जो आपस में कोऑर्डिनेट करता है और इससे जो है नंपाई की लैंग्वेज में या पाइथन के अंदर इस तरह प्रोग्राम, जिसे हम कहते हैं कि ये टेंसर है दो वेक्टर्स का। तो हमारे पास ऑलरेडी दो वेक्टर्स हैं, आपको पता है। इसको दोबारा यहाँ पर हम आपके लिए प्रिंट करा लेते हैं, VC1 VC2। तो जब हम इसकी आउटर लेंगे तो भी आप देखिएगा यहाँ पर आपने देखा ये एक जो है डायग्राम ड्रा हुई है, U मल्टीप्लाई V, तो U मल्टीप्लाई U1 V1 U1 V2 और U1 V जितने भी आगे होंगे जैसे इस केस में है। तो अगर ये हमारे पास 3 जो है वो इसमें कॉलम्स हैं, 1 इंटू 3 है 1 इंटू 3 है, तो ये हमें 9 का आउटपुट देगा। 1 इंटू 3 इंटू 1 इंटू 3 आउटपुट विल बी 9 एलिमेंट्स। हम इसको ट्राई करते हैं, np डॉट आउटर VC1 VC2, तो उसने हमें 9 एलिमेंट्स दिए। ठीक है, तो 1 इंटू 3 1 इंटू 4 we got 4, 1 into 5 we got 5. Again this all so again this one perform on all these elements, and the second this 2 perform on all these elements, and we got this one, and third 3
परफॉर्म जो है उसने सबके ऊपर किया और हमें ये आउटपुट मिला। ठीक है, 3 × 3 9, 3 × 4 12, 3 × 5 15। तो इस तरह से जो है ये आउटर प्रोडक्ट जो है वो नंबर के अंदर जो है, और अगर हमारे पास 3 × 3 जो है अरे हो तो हमें 27 का जो है आउटपुट मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल हमें पता है कि हमारे पास जो है वो मैट 1 है, और अगर हम इसका जो है वो आउटर लें मैट 1 तो ये देखिए तो हमें जो है ये 27 एलिमेंट्स इसने हमें रिटर्न किए हैं। तो यहाँ तक हमारा जो है आज जो है मैट्रिक्स ऑपरेशन, जिसके अंदर हमने मल्टीप्लिकेशन को बड़ी डिटेल से देखा, डॉट प्रोडक्ट को देखा, आउटर और इनर को देखा हमने। तो उम्मीद है कि आपको जो है बड़ा ये क्लियर होगा सब कुछ। और कोई क्वेश्चन है तो आप उसे कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं। चैनल को जो है अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच फॉर टुडे।